हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड आई एम बैक अगेन। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। जैसा कि मैं आज रोज़ आपसे पूछती हूँ कैसे हैं आप मुझे बताइए कैसे हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हैं तो आप ज़रूर जवाब दे पा रहे होगे। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मुझे आवाज़ नहीं आई और मुझे नहीं पता आप जवाब दे रहे हैं या नहीं, बट आपको बोलना ही चाहिए और मन में नहीं, आपको बोलकर बोलना चाहिए। अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे करेंगे, सो आई एम वंडरफुल। हमने एक जवाब सीखा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वंडरफुल। वंडरफुल की इंग्लिश आपको आती होगी। वंडरफुल का मतलब होता है शानदार। कोई भी चीज़ हमें लगता हो कि हमारा दिन बहुत अच्छे से गया, कल संडे है एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर टाइम, सो हम बोल सकते हैं आई एम वंडरफुल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फेबुलस, आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सो गाइज, बात करते हैं जैसे कि कल आपने प्रैक्टिस की होगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा स्ट्रक्चर है क्या। आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया होगा। आज हम बात करते हैं आगे की। जैसा कि कल मैंने दो आपको स्ट्रक्चर छोड़े हुए थे। कल हमने बात की थी आई एम एक्शन प्लस ING। आपको स्ट्रक्चर यही यूज़ करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप जब अभी की बात कर रहे हो तब हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि भाई मैं पानी पी रही हूँ, सो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मुझे यूज़ करना होगा आई एम। पानी पीने को बोलेंगे ड्रिंक वाटर, ING हमें यूज़ करना है। एक्शन में हमने ING को कंबाइन किया और बोला आई एम ड्रिंकिंग वाटर। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सो गाइज, आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे मैंने कुछ एक्शंस की लिस्ट भी लिखी हुई है, सो दैट आज की क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर सीखे हुए हैं। हमें केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक्शंस चाहिए। कल मैंने एक्शंस लिखे थे, आज के एक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है जो आप प्रैक्टिस करने वाले हो। सो गाइज देखिए, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है यू आर एक्शन प्लस ING। जैसा कि हमने अभी अपने बारे में बात की थी, मान लेते हैं हमारा दो लोग बैठे हुए हैं, एक मैं हूँ और एक आप हैं। मैं अभी अपने लिए आई हूँ, मैं अपने लिए स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी आई एम एक्शन प्लस ING। अब मुझे आपके बारे में बात करनी है, तो मुझे आपके बारे में बात करने के लिए मैं आई का यूज़ नहीं कर सकती, बट जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप अपने बारे में आई का यूज़ करेंगे। बट मुझे जब आपके बारे में बात करनी होगी तो मुझे आपके लिए यू का यूज़ करना होगा। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में भी हम बोलते हैं यू का मतलब तुम होता है या आप होता है। सो सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं, मान लेते हैं घर में बैठे हुए हैं हम, आज हमारी छुट्टी है और हमने सुबह सब उठकर सब कुछ अपने जितने भी डेली शेड्यूल होता है वो हमने कंप्लीट किया। सुबह उठे, नहाए, ब्रेकफास्ट किया और हम आकर बैठ गए। फिर हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट अभी कर रहे हैं। तो आपके माइंड में एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमारा आएगा एक्शन प्लस ING। अब हमें डिपेंड करना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे में कर रहे हैं आई एम, सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, हम उसको बोलेंगे यू आर एक्शन प्लस ING। मम्मा है, पापा हैं, भैया है, बहन है, जो भी है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, आप उनके लिए बोलेंगे मम्मा इज़ एक्शन प्लस ING, पापा इज़ एक्शन प्लस ING। सो गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, हम अभी टीवी देख रहे हैं, मेरे हाथ में अभी ये रिमोट है, रिमोट ले लेते हैं। मैं टीवी देख रही हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊँगी आपको। इंग्लिश मुझे बोलनी है, मुझे डिस्क्राइब करना है सबके बारे में। मैं अपने बारे में बताऊंगी आई एम वॉचिंग TV। मैंने बताया आई एम वॉचिंग TV, मैं अभी टीवी देख रही हूँ, मेरे हाथ में रिमोट है, सामने टीवी चल रहा है। मान लेते हैं मम्मा है हमारी, मम्मा हमारी किचन में काम कर रही है, तो हम बोल सकते हैं मम्मा इज़। यहाँ पे हम एम नहीं लगा सकते क्योंकि एम हमेशा आई के साथ आएगा, मॉम के साथ हमेशा इज आएगा। मम्मा इज़ प्रिपेयरिंग फूड, मम्मा इज़ कुकिंग फूड। एक्शन हमारा कोई भी हो, एक्शन में हमें ING यूज़ कर लेना है। आपको लगता है मम्मा आपकी रूम क्लीन कर रही हैं, मम्मा इज़ क्लीनिंग द रूम। आपको लगता है पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। रीड हमारा एक्शन हो गया और हमने एक्शन में ING को ऐड कर दिया। सो गाइज, अब यू की बात आती है। हमने मम्मा के बारे में बात कर ली, पापा के बारे में बात कर ली।
अपने बारे में भी बात कर ली, तो हम यू किसके बारे में यूज़ करेंगे? सो गाइज आपने देखा होगा जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो जनरली मान लेते हैं आप कॉलेज में मिले और आपने अपने बारे में अपनी फ्रेंड को बता दिया कि भाई मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, वो अपने बारे में बताएगा आई एम सिटिंग। बट जब आप अपने फ्रेंड को देख रहे होगे और अपने फ्रेंड को ही बता रहे होगे तो आप बोलेंगे यू आर सिटिंग। तब हम ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। आप सामने वाले को देख सकते हैं, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आप क्या क्या काम कर रहे हो। बट ध्यान रखिए यू का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम अपने पार्टनर के बारे में पार्टनर से ही बात कर रहे हो। मान लेते हैं हम अपने पार्टनर से मम्मा के बारे में बात कर रहे हो तो हमारा ये स्ट्रक्चर नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अपने बारे में बात करेंगे आई एम एक्शन प्लस ING, जिससे हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे यू आर एक्शन प्लस ING। सामने वाले से सामने वाले से थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे मॉम इज़, मॉम की जगह हमारी सिस्टर भी हो सकती है, हो सकता हो सर्वेंट हो सकता हो आपका ट्यूटर हो सकता हो यहाँ पे टीचर हो, उसके बारे में ही इज़ और शी इज़ का यूज़ करने वाले हैं। इसकी हम डिटेल आगे वाली क्लासेस में बात करेंगे। सो गाइस अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रश द टीथ। ब्रश कर रहे हैं, मुझे अपने बारे में बताना है, मेरे हाथ में ब्रश है और मैं ब्रश कर रही हूँ, तो मैं अपने बारे में कैसे बताऊँगी? मुझे अपने बारे में यूज़ करना है यहाँ पे आई एम ब्रशिंग। अगर आपने आई एम ब्रश लगाया गलत हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। अभी की बात कर रही हूँ, हाथ में ब्रश है और मैं ब्रश कर रही हूँ और मुझे बोलना है भाई मैं ब्रश कर रही हूँ, आई एम ब्रशिंग द टीथ। मुझे देखेंगे या मैंने अपने भाई को देखा वो भी ब्रश कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगी भाई तू भी ब्रश कर रहा है, तो मैं बोलूँगी यू आर ब्रशिंग द टीथ। मैंने मम्मा को देखा, मम्मा भी ब्रश कर रही हैं, तो मैं अपने भाई को बोलूँगी भैया देखो मम्मी भी ब्रश कर रही हैं, तो मैं बोलूँगी भैया मॉम इज़ ब्रशिंग द टीथ। अगर मुझे देखना है कि भाई पापा भी ब्रश कर रहे हैं तो मुझे पापा के बारे में बताना होगा पापा इज़ ब्रशिंग द टीथ। हमें सेंस को समझ लेना है। आई के साथ एम लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे। किसी थर्ड पर्सन की बात करें, मम्मा पापा भैया भाभी जो भी आपके फैमिली में है मेंबर आपका, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। एक्शन में ING। बट ये स्ट्रक्चर तभी यूज़ होगा जब हम अभी अभी की बात कर रहे होंगे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आप अगर इसे बार बार भी देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कहने का जो मीन है वो क्या है। सो गाइज अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। और डांस, मैंने क्या किया, मैं अपनी डांस क्लास में गई और मुझसे मैम ने पूछा कि भाई क्या कर रही हो, तो मैं अपने बारे में बोलूँगी आई एम डांसिंग, मैं तो डांस कर रही हूँ। अब मैम ने बोला कि भाई तुम यहाँ बैठ जाओ और तुम्हें बताना है कि बाकी के जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोलूँगी मैम को कि मैम मैं तो डांस कर रही हूँ, आई एम डांसिंग। आप खड़े हो, मैम से बोलूँगी मैं आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग। मुझे बोलना है कि भाई चिंटू जो है वो होमवर्क कर रहा है, चिंटू इज़ डूइंग द होमवर्क। मान लेते हैं आपका जो फ्रेंड है वो कुछ लिख रहा है, तो आप बोलेंगे माई फ्रेंड इज़ राइटिंग। अब जैसे ले लेते हैं चेंज द क्लोथ्स, मम्मी ने आपको बोला भाई क्या कर रही हो, तो आप बोल सकते हैं मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, आई एम चेंजिंग द क्लोथ्स। भैया आप क्या कर रहे हो, मैंने फ़ोन किया आप पार्टी में हो और मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा DJ की आवाज़ आ रही है, मैंने आपको पूछा भाई क्या कर रहे हो तुम, तो आप बोल सकते हैं भाई मैं पार्टी अटेंड कर रही हूँ, आई एम अटेंडिंग द पार्टी। सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको केवल फोकस करना है कि आप क्या बोल रहे हो, सोचना है और बोल देना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है आपको। उसके बाद देखिए TV देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग द TV। ड्राइव कर रही हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ, मुझे बोलना है, बोलूँगी आई एम ड्राइविंग द कार। पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। मेकअप कर रही हूँ, मेकअप, आई एम डूइंग द मेकअप। व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ, फ़ोन हाथ में है मेरे और मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप।
उसके बाद देखिए बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोने को बोलेंगे वॉश द डिशेज। डिशेज बोलते हैं जनरली हम बर्तनों को, तो हम बोल सकते हैं आई एम वॉशिंग द डिशेज। सॉन्ग सुन रही हूँ, आई एम, सॉन्ग सुनने को जनरली हम बोलते हैं लिसन, LISTEN। बहुत सारे बच्चे ये गलत बोलते हैं, आप बोलेंगे लिस्टन, लिस्टन नहीं होता, वो टी हमारा साइलेंट रहता है और हम वहाँ पे बोलेंगे लिसन। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक। ING हमें सभी में जोड़ना है। अब सामने वाले की बात कर लेते हैं। भाई मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन भी रहे हैं। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख भी रहे हैं। यू आर राइटिंग, हो सकता हो आप लिख भी रहे हो। यू आर नोटिसिंग मी, हो सकता हो आप मेरी कोई भी एक्टिविटी नोटिस कर रहे हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप मुझे समझ भी रहे हैं। तो मुझे अभी आपके बारे में बोलना है, इसलिए मैं आपका लिए यू का यूज़ कर रही हूँ। और मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूँ तो चिंटू इज़ टाइपिंग, चिंटू टाइप कर रहा है। माई मम्मा इज़ मेकिंग फूड, मेरी मम्मा खाना बना रही हैं। पापा इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे जो पापा हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैं बात कर लेती हूँ, माई अंकल इज़ गोइंग टू मार्केट, मेरे जो अंकल हैं वो मार्केट जा रहे हैं। माई अंकल इज़ गोइंग टू मार्केट। मेरे मामा जी जो हैं वो अभी मान लेते हैं पानी पी रहे हैं। माई मामा जी इज़ टेकिंग वाटर, मेरी ताई जी जो हैं अभी वो कपड़े धो रही हैं। माई ताई जी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। आपको केवल प्रैक्टिस करने हैं, मैंने आपको सभी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए हैं। अपने बारे में आई एम एक्शन प्लस ING, स्ट्रक्चर याद कर लो, आई एम एक्शन प्लस ING लगा देना है। सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, यू आर एक्शन प्लस ING। सामने वाले को किसी तीसरे पर्सन के बारे में बता रहे हो, मम्मा, पापा या कोई भी नाम लगा सकते हैं, इज़ एक्शन प्लस ING। एक्शंस मैंने आपको लिखे हुए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अभी इसे बोल बोल कर एक बार प्रैक्टिस करिए, जैसा कि मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करके बताती हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, यू आर ब्रशिंग योर टीथ, मॉम इज़ ब्रशिंग द टीथ, पापा इज़ ब्रशिंग द टीथ। एक प्रैक्टिस सेट हो गया हमारा। दूसरा करना है, आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, माई सिस्टर इज़ डांसिंग। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने मॉम लिखा है आपको मॉम ही बोलना है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। रटना नहीं है आपको, जो बोर्ड पे लिखा है आपने उसको रट लिया और बोलना शुरू कर दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, आपको इसको समझना है, देन यू हैव टू स्पीक। तभी आपको इंग्लिश में थोड़े आपको लगेगा कि आप इंग्लिश समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। सिस्टर इज़ डांसिंग, माई फ्रेंड इज़ डांसिंग। पापा की जगह आप फ्रेंड भी कर सकते हो, जो आपका मन हो। उसके बाद देखिए चेंज क्लोथ्स, आई एम चेंजिंग द क्लोथ्स, यू आर चेंजिंग द क्लोथ्स, मॉम इज़ चेंजिंग द क्लोथ्स, पापा इज़ चेंजिंग द क्लोथ्स। उसके बाद देखिए अटेंड पार्टी, आई एम अटेंडिंग द पार्टी, यू आर अटेंडिंग पार्टी, मॉम इज़ अटेंडिंग पार्टी, पापा इज़ अटेंडिंग पार्टी। उसके बाद देखिए वॉच TV, आई एम वॉचिंग TV, यू आर वॉचिंग TV, मॉम इज़ वॉचिंग TV, पापा इज़ वॉचिंग TV। ड्राइव द कार, आई एम ड्राइविंग अ कार, यू आर ड्राइविंग अ कार, मॉम इज़ ड्राइविंग अ कार, पापा इज़ ड्राइविंग अ कार। उसके बाद देखिए ड्रिंक वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, मॉम इज़ ड्रिंकिंग वाटर, पापा इज़ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद देखिए डू मेकअप, आई एम डूइंग मेकअप, यू आर डूइंग मेकअप, मॉम इज़ डूइंग मेकअप, पापा इज़ डूइंग मेकअप। ऐसे ही आपको बाकी के एक्शंस भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। आपको ये नहीं समझना है कि ये बोरिंग है, बोरिंग होंगे तभी आपको आएगा। उसके बाद देखिए गाइस, थोड़ी सी बात करते हैं एक वर्ड की, एक्सक्यूज़ मी। जनरली आपने देखा होगा कि गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, या जनरली आपने देखा होगा जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो आपसे कहते हैं भाई साइड हो जाओ। साइड होना आप नहीं बोलते हो, वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी हम जनरली नहीं बोल पाते क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड लगता है और हम जनरल भाषा में इसको यूज़ भी नहीं कर पाते। सो गाइज आपको एक्सक्यूज़ मी किसी को भी बोलना है कि भाई ज़रा थोड़ी सी हमें जगह दे दो, भैया ज़रा साइड हो जाओ। एक्सक्यूज़ मी,
एक्सक्यूज़ मी, जब आप एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सेंस समझ जाएगा कि आपको साइड चाहिए। मान लेते हैं आपको पेपर सबमिट करना है अपना, आपने देखा आपका क्लासमेट वहाँ पे खड़ा है और आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, अब वो हट नहीं रहा, वो आपको बात नहीं करने दे रहा, आपको पेपर सबमिट नहीं करने दे रहा, तो आप उससे बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी। और गाइज एक्सक्यूज़ मी थोड़ा तेज़ बोलिए, क्योंकि अगर हल्के बोलेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वो सुनने वाला नहीं है और आपको उसका मतलब भी समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने एक्सक्यूज़ मी बोला और इसने मुझे रिएक्ट क्यों नहीं किया। सो गाइज थोड़ा सा तेज़ बोलिए, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। किसी को भी साइड से हटाना है, भैया ज़रा साइड से हो जाओ, एक्सक्यूज़ मी, बस। सो गाइज स्पीक 20 टाइम्स, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कल संडे है, कल संडे आपको पूरे दिन इंग्लिश में बात करनी है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहली क्लास से। सो गाइस पहले हमें क्या करना है, कल उठकर, कल का होमवर्क है आपका, ध्यान रखिए। सुबह उठेंगे आप और सुबह उठकर आपको 10 पीपल से, 10 लोगों से जो आपके आसपास होंगे, ऐसा नहीं है संडे में जनरली सभी की छुट्टी होती है, आप घर से बाहर भी आ सकते हैं, घर में भी बोल सकते हैं, सबको बोलेंगे हाय हेलो, हाय हेलो, हर किसी को बोलेंगे, आपको वो रिस्पॉन्ड करे या ना करे, बट आपको कल 10 लोगों से बोलना है, दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद आपको 10 लोगों से पूछना है हाउ आर यू, चाहे वो आपकी मम्मा हो, चाहे वो आपके पापा हो, आपका भाई हो, आप उनसे पूछिए हाउ आर यू। हिंदी में नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में बोलना है हाउ आर यू मम्मा। स्माइल पास करनी है, हैव अ स्माइलिंग फेस एंड यू विल हैव टू से हाउ आर यू मम्मा, कैसे हो आप। सो गाइज वो शायद आपको जवाब ना भी दें, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी आदत पड़ गई, आपका हेजिटेशन ख़त्म हो गया। यू विल फील कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट मी कि आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। उसके बाद गाइज आपको बैठ जाना है एंड आपको अपने फैमिली मेम्बर से काम कराना है। जैसे कि आपको अपनी सिस्टर दिख जाती है तो आप उससे कह दो कि भैया ज़रा पानी दे दे, तो आपको उसे प्लीज़ लगा के बोलना है, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में भी सीखा था, प्लीज़ गिव मी वाटर। उससे तुम्हें काम कराना है, भाई से काम कराना है कि भैया ज़रा न्यूज़पेपर दे दो, प्लीज़ गिव मी न्यूज़पेपर। कोशिश करिए ऑर्डर ना दें, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, स्पीक पोलाइटली। हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा पोलाइट करना चाहिए। प्लीज़ का यूज़ हमें अपनी आदत में, अपनी हैबिट में डाल लेना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आप बहुत सारे काम ऐसे होंगे शायद आपके फैमिली मेम्बर्स ना करें, फिर भी स्टार्ट स्पीकिंग। बैठकर आपको बहुत सारे काम कराने हैं, बहुत सारे में कम से कम आपको 20 काम्स कराने हैं। मैंने यहाँ पे 20 टाइम्स इसीलिए लिखा है, 20 टाइम्स आपको काम कराने हैं और मना करना है। मना करने पे आपको लग रहा होगा मना कैसे करेंगे, मुझे बोलना है कि भैया मार्केट मत जाओ, डू नॉट गो टू मार्केट। मुझे बोलना है मैगी बना दो, प्लीज़ मेक या प्लीज़ प्रिपेयर मैगी। उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या क्या कर रहे हो। मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप मेकअप करना शुरू कर दो, लिपस्टिक निकालो या आप अपना परफ्यूम निकालो और यूज़ करना शुरू कर दो, और आप बोल सकते हैं भाई मैं मेकअप कर रहा हूँ या मेकअप कर रही हूँ, आई एम डूइंग मेकअप। आपको अपने बारे में 20 काम करने हैं। कहीं पे जाके खड़े हो जाओ, किचन में खड़े हो जाओ और अपने आप ही बोलना है आपको, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, राइट। ऐसे ही आपको प्रिटेंड करना है, एक आपको केवल प्ले करना है अपने साथ, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद देखिए यू आर, आपको सामने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई भी ना सुने तो आपकी मम्मा सुनने के लिए तैयार होंगी। 20 टाइम्स उनको बताओ कि वो क्या कर रही हैं, आप उनके बारे में बताओ। यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉशिंग द क्लोथ्स, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर स्माइलिंग, ओके, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर वॉचिंग मी। इस तरीके से आपको मम्मा के बारे में या किसी और के बारे में, किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद 20 टाइम्स आपको किसी अदर पर्सन के बारे में बताना है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मम्मा भी हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं। सो गाइज मैंने एक्शंस लिखे हुए हैं, एक्शंस आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने कोई एक्शंस आते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हाय हाउ आर यू, आप कल प्रैक्टिस सेशन है, आपको 1 हफ्ता हो चुका है एंड आई होप कि आपको इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देनी चाहिए और कर दी होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। अगर आज कल आप इंग्लिश बोल पाए, मंडे मिलते हैं कुछ समथिंग एक्साइटिंग के साथ। थैंक यू सो मच।